Hello students, once again welcome back to our definite integration lecture series. In this particular lecture we will be talking about solving integrals using the differentiation कि differentiation की हेल्प से हम इंटीग्रल्स को डेफिनेट इंटीग्रल्स को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर आपको प्रॉब्लम नजर आ रही होगी 0 to 1 x to the power b minus 1 upon ln x dx। आपको बच्चा लोग इसको सोल्व करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरामीटर x भी है और पैरामीटर b भी है और जो x है उसकी वैल्यू तो 0 से 1 में वेरी कर रही है और b पैरामीटर अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हो सकता है कि b का फंक्शन हो क्योंकि इंटीग्रेट करने पर x की जो वैल्यू होंगी वो तो 0 से 1 में पुट कर दी जाएंगी, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो b के अंदर आना चाहिए। तो इस टाइप की यदि प्रॉब्लम आती है तो उनको हम किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर होगा इसके अंदर हम इसी प्रकार के फंक्शंस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये जेई एडवांस ओरिएंटेड है, फोकस टू जेई एडवांस है, इसका जेई मेन से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। ठीक है, ठीक है, तो इस लेक्चर को ध्यान से सुने और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले बेटा। ठीक है, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो बेटा, ये जो फंक्शन है अभी हमने डिस्कस किया कि ये आई ऑफ बी के इक्वल आएगा, कि ये फंक्शन ऑफ बी के इक्वल होगा। यो इंटीग्रेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन जो कुछ भी होगा, लेकिन ये आई ऑफ बी के इक्वल होगा या नहीं होगा दोस्तों, बताइए मुझे। होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये फंक्शन यदि आई ऑफ बी के इक्वल है तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं बी के रेस्पेक्ट में, आई डैश बी, बी के रेस्पेक्ट में मैं इसको क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही लेबनिज थ्योरम के बारे में बात करी थी, याद है आपको लेबनिज थ्योरम? आप देख सकते हैं लेबनिज थ्योरम। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इस पे यदि मैं लेबनिज लगाऊं तो अपर फंक्शन, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1। ये जो इंटरनल फंक्शन है इसका किसके रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, याद करो दूसरे पैरामीटर के। ये b और x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो दूसरा पैरामीटर था b के रेस्पेक्ट में, del of b with respect to x of b power minus 1 upon ln x। इसका b के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव इनटू ये dx, ये बच्चों आपका आएगा i डैश b। ठीक है, अब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालता हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखो सोल्व करने पर i डैश b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। यहां से बेटा देखो 1 by ln x तो बाहर आ जाएगा, b के रेस्पेक्ट में करोगे तो b पैरामीटर है तो x की पावर b के अंदर x कांस्टेंट है और b वेरी करेगा तो पावर वेरिएबल है तो a की पावर x टाइप का हो गया। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x ln a टाइप का। तो x की पावर b का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, x की पावर पार्शियल डेरिवेटिव क्या है ये, आप याद करो डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, a की पावर x ln a, यही होता है x का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जो पैरामीटर है वो b है और x कांस्टेंट है तो ये क्या होगा x की पावर b ln x, ये ध्यान रहे, और 1 का तो कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा dx। इस ln x से दोस्तों ये ln x गायब हो जाएगा आपका, तो आपका जो i डैश b है ये आ गया बच्चों 0 से 1 x की पावर b dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर b का, x के रेस्पेक्ट में, x की पावर n टाइप का हो गया b प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 लिमिट 0 से 1। हाँ यानी 1 डालेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस 0 अपॉन b प्लस 1। चेक करो आपके पास यही वैल्यू आ रही है क्या, 1 अपॉन b प्लस 1। ठीक है, तो दोस्तों यहां से देखो खास बात क्या हुई, बहुत अच्छी वाली जो बात हुई वो क्या हुई बच्चों, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा बहुत आसान तरीके से, शानदार वाले तरीके से, कि ये जो आई डैश बी आए ना, आई डैश बी, इसकी वैल्यू आई बच्चा मेरे पास 1 अपॉन बी प्लस 1। इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ आई बी इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1। यहाँ पे नीचे डी बी आएगा ना विद रिस्पेक्ट टू बी, इंटीग्रेट कर दो। सो दिस इज आई ऑफ बी इज इक्वल टू ln ऑफ मॉड बी प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट सी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एक वैल्यू चाहिए, यदि मैं इसको आई भी मान रहा हूं बेटा तो आई ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, b की जगह 0 डाल देता हूं मैं, तो b की जगह 0 डालोगे तो x की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 0 dx, सो दैट इज 0। तो आई ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू 0, आई ऑफ 0 जो कि 0 है दैट इज ln ऑफ 1 प्लस c। तो बेटा c का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। तो आपका जो आई ऑफ बी नाम का जो फंक्शन है वो कितना होगा बेटा, ln ऑफ 1 प्लस बी के इक्वल होगा।
ये आपका आई ऑफ बी बोले तो ये गिवन इंटीग्रल। तो ये जो इंटीग्रल है 0 to 1 में, ये जो गिवन इंटीग्रल था इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चा लोग, ये कितनी आ रही है, ln ऑफ 1 प्लस वी के इक्वल आ रही है। आई होप आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि हाउ वी हैव कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों, जो समझने वाली बात है, जो नोट करने वाली बात है, कुछ इंटीग्रल्स इस प्रकार के आएंगे जो कि मल्टी पैरामीटर्स हैं, मल्टी वेरिएबल्स हैं, तो उनके केस में हम लोग इंटीग्रल्स को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन सोल्व करते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये वाली बात जो है ये क्लियर हो गई होगी। किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो कमेंट करके बताओ, अदरवाइज नोट करो। फिर हम बढ़ते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, आपको ये बोला गया है कि 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। आपको इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब देखो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम लग रहा होगा यार प्रीवियस जैसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो तीन टर्म्स है यहाँ पर। कैसे हैं, यदि मैं कोई जनरल फंक्शन मानू आई ए का, लेट से आई ए इज 0 to 1 tan इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस प्रकार की टर्म दिख रही नहीं दिख रही आपको? एक तो दिख रही है आई ऑफ 2, 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन एक्स ऑफ दिस। एक दिख रही है आई ऑफ 3 और एक दिख रही है आई ऑफ 4। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली दिस इज आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 3 प्लस आई ऑफ 4। ये बन गई नहीं बन गई? ये वाली बात समझ में आई है नहीं है बेटा? कि मैं इस फंक्शन को, यदि ये मेरा आई ए है तो ये जो वैल्यू मुझे निकालनी थी ये आई ऑफ 2 और आई ऑफ 3 और आई ऑफ 4, तो इनडायरेक्टली आपको आई ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, कि हमें सोचना पड़ेगा कि अच्छा इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से भी डील किया जा सकता है। अब ये फंक्शन वही बन गया जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने, कि इस प्रकार के इंटीग्रल को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन सॉल्व किया जा सकता है। बस साथ में देखो एक वैल्यू चेक कर लेते हैं यहाँ पर। आई ऑफ 0 की वैल्यू पता है 0 होगी। कैसे होगी 0? बिकॉज ए का वैल्यू 0 डालोगे तो tan इनवर्स 0 0 होता है। ठीक है, तो आई ऑफ 0 0 हो गया। तो इस फंक्शन, ये जो आई ए नाम का जो फंक्शन था, आपको इसको डिफरेंशिएट किया आपने, आई डैश ए निकाला। उस आई ए नाम के फंक्शन को अपन ने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। आई डैश ए, अपर लिमिट 1 का डिफरेंशिएशन 0, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन 0, इंटीग्रेशन 0 से 1। पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा बेटा ए के रेस्पेक्ट में। सो यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ ए एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में इनटू डीएक्स। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गया आपके पास, आई डैश ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1। इसका ए के रेस्पेक्ट में, तो ये जो एक्स वाली टर्म है ये तो बाहर आ गई। ठीक है, इनटू इसका ए के रेस्पेक्ट, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए के रेस्पेक्ट में। ए एक्स का ए के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में एक्स आएगा नहीं आएगा दोस्तों, बता दो मेरे को, एक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ठीक है, इनटू डीएक्स। चलो ठीक है, यहां तक पहुंच गए। एक्स एक्स खत्म, तो अब डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है रूट क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक। अब बच्चों इसको कैसे सोल्व किया जाए ये बताओ मेरे को। तो ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी इंडेफिनिट टाइप का चला गया है, जिसको सोल्व करने में आपको मेहनत करनी होगी। ठीक है, बेसिकली एक काम करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह कर लेते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, साइन टी। तो यहाँ पर मैं एक्स को साइन टी पुट कर देता हूँ बेटा। एक्स को साइन टी पुट करोगे तो 0 से 1 में 1 1 विंडो के अंदर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन के अंदर याद करो। तो 0, टी का वैल्यू 0 और एक्स का वैल्यू 1, तो साइन टी 0 से पाई बाई 2। ऊपर आएगा dx, तो dx इज cos t dt। ठीक है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, उसका अंडर रूट cos t, लेकिन 0 से पाई बाई 2 मोड प्लस से खुलेगा तो cos t इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। इस cos t से बच्चा ये cos t कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू विल गेट, dt अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी है। अब बताइए डिनोमिनेटर के अंदर साइन का क्या है, इस टाइप का जो फॉर्मेट होता है उसके ऊपर क्या करते थे याद करो, इंटीग्रेट करने के लिए सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो आई डैश ए इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2
सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, सेक स्क्वायर टी डी टी अपॉन 1 को करोगे तो सेक स्क्वायर से क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर टाइम्स टेन स्क्वायर टी। अब डिनोमिनेटर वाली जो टर्म्स है इनको टेन स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो आप, ठीक है। सो मेरे पास देखो ये पूरी कैलकुलेशन करने पर आई डैश ई ये आ रहा है बच्चा लोग 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर टी डी टी डिवाइडेड बाई इस सेक स्क्वायर टी को क्या लिख दूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, ठीक है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो टेन स्क्वायर टी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू टेन स्क्वायर टी। अब मैं टेन टी को कुछ मान लेता हूँ, बताओ बच्चों क्या माने, टेन टी कुछ मान ले पी वगैरह। अब आप टेन टी को पी मान लो, चलो मान लिया आपने इंटीग्रेट करने के लिए। तो आई डैश ए इज इक्वल टू 0 पे 0 ये इन्फिनिटी डीपी अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर टाइप का है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन इनवर्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू पी अपॉन 1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 आएगा मल्टीप्लीकेशन के अंदर, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वो यहां पर अपना एक्स्ट्रा आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी, जब यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है बेटा, पाई बाई 2 होता है। तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1, एक बार तो आ गया पाई बाई 2 और 0 डालने पर 0। सो दिस इज योर आई डैश ए। सो आई डैश ए जो है ना बेटा, सिंप्लीफाई करने पर मेरे अकॉर्डिंग आपका ये आना चाहिए, चेक कर लो ये आ रहा नहीं आ रहा, बताओ सब लोग। पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, ये जस्ट हमने आई डैश ए को कैलकुलेट किया है, काफी लेंथी प्रॉब्लम है ये, ठीक है। फाइनल आंसर निकालने में काफी टाइम लगने वाला है हमारे पास यहाँ पर। तो ये मेरा आई डैश ए आया बेटा जस्ट, ठीक है। अब ये जो आई डैश ए आया है ये क्या होगा, तो आई डैश ये जो आया ना ए, ये आया मेरा पाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर दो यदि मैं, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ आई ए विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज पाई बाई 2 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर डी ए। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो व्हाट यू विल गेट, आई ऑफ ए इज इक्वल टू पाई बाई 2 बार आ गया डी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों, एलन ए प्लस अंडर रूट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस का एक कांस्टेंट सी, ये आपका बच्चों आ गया आई ऑफ ए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब आपको क्या करना है बेटा, सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू के लिए क्या करूं मुझे, आई ऑफ 0 की वैल्यू पता है मुझे 0 है, ठीक है। तो आई ऑफ 0 यदि 0 है तो ए को 0 पुट करो, तो ये 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2, ए को 0 पुट करने पे ये 0 प्लस 1 बन जाएगा प्लस सी, तो सी का वैल्यू 0 आ गया बेटा। तो आपके पास सोल्व करने पर आई ऑफ ए का वैल्यू आया पाई बाई 2 एल एन ए प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। ये बच्चा आपका फंक्शन आ रहा है आई ऑफ ए, ये जो आपने आई ऑफ ए इसको माना था इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने पर ये आ रही बेटा, नोट कर लो। अभी आपका फाइनल आंसर नहीं आया है, आपको आई ऑफ ए नहीं निकालना था, आपको एक्सप्रेशन के अंदर कुछ और कैलकुलेट करना था, और वो जो कुछ और था वो क्या था उसकी बात करता हूँ। तो कुछ और ये था आपको, तो आपको फाइनली निकालना था आई ऑफ 2 प्लस आई ऑफ 3 प्लस आई ऑफ 4। तो सिंपली ए की जगह 2 3 4 रेस्पेक्टिवली पुट कर देंगे हम। तो ए की जगह 2 3 4 पुट करोगे तो पाई बाई 2 तो कॉमन आ जाएगा बच्चा, व्हाट यू विल गेट, 2 पुट करोगे तो एल एन 2 प्लस रूट 5, 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा एल एन 3 प्लस रूट 10, और 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस रूट 17। आपको लग रहा होगा ये आगे की कैलकुलेशन तो ये बहुत डिफिकल्ट सी अजीब सी, बेटा देखो आगे इसकी कैलकुलेशन पर्पस नहीं था,
इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे पर्पज ये था कि इस प्रकार का यदि कोई एक्सप्रेशन है तो उसको हम इस तरीके से एज्यूम करके इंडिविजुअल फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन यू कैन इवेलुएट द इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो ये बात थी यहाँ पर। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकता है। ये हमारा आंसर आ चुका है इस सेकेंड प्रॉब्लम का, नोट कर लीजिए। Let us proceed with the third problem on this section. Let fx be a continuous function for all x. मान लेते हैं कि fx हमारा एक continuous function है सभी x के लिए, such that fx का square is equal to 0 to x f of t 2 times sec square t upon 4 plus 10t dt and f of 0 equal to 0. Then f of pi by 4 की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहे हैं हमसे। तो बेटा देखो वही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन वी कैन सॉल्व दिस। इस प्रकार के क्वेश्चन देखो मैंने बोला था एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और रिसेंट एडवांस की पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं 18, 19, 20 ईयर्स में जो पेपर्स आए हैं उनके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। तो बेटा देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेबनीज लगाएंगे बेसिकली यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स is equal to 1 into fx 2 times sec square x upon 4 plus 10x। तो यहाँ पर तो सिंपल फंक्शन था कि fx ही कॉमन आ गया, f of 0 की वैल्यू 0 थी और f dash x आ गई। तो यहाँ पर वो वाली बात नहीं थी जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में मेरी पैरामीटर एक ही था। सिंपल लेबनीज से ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेट कर देते हैं। इसके इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये fx हो जाएगा या dx आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स sec स्क्वायर x अपॉन 4 प्लस 10x dx। अब देखो नीचे वाले को t माइनस तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो 2 टाइम्स ln mod 4 प्लस 10x प्लस c। अब f of 0 0 है बेटा, f of 0 0 है, दैट इज 2 टाइम्स ln 4 प्लस c, तो c का वैल्यू आ गया माइनस का 2 टाइम्स ln 4। ठीक है, दैट मीन्स आपका जो फंक्शन होगा fx वो होगा 2 टाइम्स ln mod 4 प्लस 10x, c की जगह रख दूंगा मैं माइनस 2 टाइम्स ln 4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ln 4 प्लस 10x अपॉन 4। दिस इज योर fx। ठीक है, so now you need to find out the value of f of pi by 4. So value of f of pi by 4 is equal to twice of ln 5 by 4। यार ये तो ये आ रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, चेक करो क्या हमने कोई मिस्टेक कर दी यहाँ पर, ये सब सही है। एक मिस्टेक कर दी बच्चा आपने, इस 2 को आपने कैंसिल नहीं किया, तो इस 2 की जगह आएगा ही नहीं, ये 2 आएगा ही, ये 2 होगा ही नहीं, तो ये माइनस का ln 4 होगा ना। ठीक है, माइनस का ln 4 होगा, तो यहाँ पर भी ये 2 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी ln ऑफ 5 by 4, दैट इज ए। log 5 by 4 बोले या ln 5 by 4 बोले, डिफरेंशियल कैलकुलस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स दिए, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल को हम सोल्व कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का ये लेक्चर जो होगा ये क्लियर होगा। हाँ बच्चों, फिर अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। आप सभी बच्चों को एक बात ये शेयर करना चाहेंगे, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, क्योंकि हमारे डेली चैनल के ऊपर 2 से 3 लेक्चर आ रहे हैं जो कि जेई एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको देखना, आप हर लेक्चर को देखिए, हर स्ट्रेटेजी को देखिए, हर मोटिवेशन वीडियो को देखिए, ताकि अपनी जेई में सफलता हम लोग सुनिश्चित कर सकें। साथ में शेयर जरूर से करें। बाय बाय, बेस्ट ऑफ